नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं तो इस खाद को अगर डाल देते हैं तो कोई भी पौधा आपका अचानक से नहीं मरेगा। अगर पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पौधे की पत्तियाँ झुलस रही हैं, सिकुड़ रही हैं, कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं, पौधे पे फूल कम आते हैं, कलियाँ कम बनती है, पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो इस खाद का प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। 100% आपको लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा और सभी तरह के पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। एक बार प्रयोग करके आप देखिए दोस्तों, ठीक है। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम बता दें कि पौधे की देखभाल कैसे करनी है, तब जाके इस खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और पौधों को सूट भी करेगा। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो भी धूप वाले पौधे हैं उन्हें सबसे पहले आप धूप में शिफ्ट करिएगा। धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उसमें कोई भी आप खाद देते हैं तो पौधे को सूट करता है, ठीक है। अन्यथा वह पौधा कतई आपका ग्रोथ नहीं करेगा। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में, छाँव वाले पौधे छाँव में, यह सबसे पहले ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि पौधे की मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन तैयार करनी है। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए, ठीक है। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। वेल ड्रेन जो मिट्टी होती है यानी कि भुरभुरी मिट्टी, उसमें जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जब जड़ें ग्रोथ करती हैं तो पौधे ऑटोमेटिक ग्रोथ करते हैं दोस्तों। यह सब चीज़ें हर पौधे पर लागू करती हैं, ठीक है। और उसके बाद करना है कि आप महीने में एक बार पौधे की मिट्टी में ज़रूर खाद दीजिएगा, चाहे आप कोई भी खाद दीजिएगा। एक बार खाद देते हैं तो पौधा हमेशा ग्रोथ करता रहता है, क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है और सीमित मिट्टी में ही पौधे को ग्रोथ करना रहता है। तो उसके लिए महीने में एक बार खाद देना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला कार्य यह करना है कि पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा मिट्टी। ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग के वजह से भी पौधा खराब हो जाता है, जैसे कि पत्तियां पीली कर देता है, पौधा हमेशा मुरझाया सा रहता है, कलियां ड्रॉप होने लगती है यानी कि गिरने लगती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो पानी की न कमी रखिएगा न पानी की अधिकता रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिट्टी हमेशा चेक करके पानी देना है और पानी की जब कमी रहे तो पानी समय पे देना है। अगर गर्मियाँ आपके यहाँ भीषण पड़ती है तो कोशिश करके एकदम सुबह और नहीं तो एकदम शाम को पानी दीजिएगा, ताकि भीषण गर्मियाँ में आपका पौधा स्वस्थ रहे, ठीक है। इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्या करना है कि जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो ऐसे नहलाते हुए दीजिएगा। नहलाते हुए देने से एक फ़ायदा होता है कि पौधों को थोड़ा ठंडक मिलती है, पत्तियाँ भी क्लीन हो जाती हैं। जब क्लीन हो जाती हैं तो कीड़े मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि पत्तियों पे इतने कीड़े मकोड़े चिपके रहते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और कोई भी हम खाद जड़ों में देते हैं तो पौधों को सूट नहीं करता है। तो जब भी हम नहला देते हैं पौधे को तो कीड़े मकोड़े आधा से अधिक पानी के प्रेशर से धुल के नालियों में बह जाते हैं, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है, ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। हद से अधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो वह ब्रांच का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके कुछ समय बाद हमारा पौधा खराब हो जाता है। कभी कभी वो कलियों को कट करके गिरा देते हैं, कभी ब्रांच को सुखा देते हैं, दुनिया भर की समस्याएं आती रहती है, ठीक है। और महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा, नहीं तो फंगिसाइड का, नहीं तो शैम्पू का, ताकि पौधे के ऊपर भूले भटके भी कीड़े मकोड़े न आए और पौधा स्वस्थ रहे दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि आप महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों। तो महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं तो समय रहते पता चल जाता है तो हम उसका उपचार करते हैं। अन्यथा कीड़े मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं तो धीरे धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 बकेट पानी लिया है, ठीक है। 1 बकेट पानी में इस खाद को डालना बताऊंगी। तो उसके बाद मैंने ये सबसे पहला खाद छाछ लिया है दोस्तों। छाछ डालने से ये होता है मिट्टी के अंदर ज़रूरी पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, पौधा ग्रोथ करता है और मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। तो इसका प्रयोग अगर आप कर देते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। आपको ना भरोसा हो तो एक बार प्रयोग करके देखिए छाछ का,
आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो छाछ का प्रयोग करना कैसे है, आप पानी में मिला करिएगा और जितना पुराना छाछ होगा, जैसे कि उसमें दुर्गंध आने लगे, वो वाला प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, और गाढ़ा नहीं डालना है, गाढ़ा डालेंगे तो फिर मिट्टी के अंदर कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे। जितना पतला लिक्विड डालेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। उसके बाद मैंने ये गुड़ का रस लिया है, यानी कि इसको मैं 8-10 दिन से ऊपर हो गया भिगोए हुए गुड़ को, जिसमें पानी में डाल के भिगोए दिए। उसके बाद मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ। उसको डालने से मिट्टी के अंदर एक ऐसी वो उत्पन्न होती है जिससे मिट्टी ताकतवर हो जाती है, मिट्टी की उपज बढ़ने लगती है और पौधा ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मिट्टी के अंदर एक ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी की ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे पौधा ग्रोथ करता है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप डाल देते हैं तो पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो देख ही सकते हैं कि मैंने गुड़ इतना मतलब ज़्यादा दिन को भिगो के रखा था, जिसकी वजह से ऊपर छल्लियाँ भी पड़ गई थी। तो जितना ही आप पुराना, जितना ही सड़ा हुआ डालेंगे उतना ही अच्छा होता है। सड़ी हुई चीज़ एसिड का रूप लेती है जो पौधों को फ़ायदा करती है, लेकिन ताज़ा डाल देंगे तो थोड़ा सा कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया। वर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो पौधे के लिए अच्छे हितकर होते हैं। केचुए जब उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी की ताकत को भी बढ़ाते हैं, मिट्टी को ढीला भी करते हैं। और बता दें दोस्तों कि जब मिट्टी ढीली होती है तो पौधे की ग्रोथ होती ही होती है। तो जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो उसमें आप ये केचुए की खाद डाल के देखिए, 100% ग्रोथ करेगा। तो ये मैं ढेरों पौधे में डालने के लिए ही लिक्विड बना रही हूँ। 1 बकेट पानी मैंने लिया हुआ है और मात्रा आप देख ही रहे हैं कि मैंने कितना कितना मात्रा लिया है दोस्तों। एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, एक बार प्रयोग ज़रूर करें। चाहें तो आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया दोस्तों। एप्सम सॉल्ट डालने से मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जो जड़ें ग्रोथ ना करती हो, जो पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई हों, लगता हो जैसे नसें दिख रही हैं, जो कलियां छोटी आती हों, पत्तियां छोटे आते हों, फूल छोटे आते हों, फूलों की संख्या कम आती हो या पौधे की पत्तियां जलती हों, मतलब A to Z कोई भी समस्या हो, अगर एप्सम सॉल्ट आप डाल देते हैं तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और बहुत कम समय में इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक बार इसका प्रयोग आपको करना है और महीने में 1 ही बार करना है, बार-बार नहीं करना। बार-बार करेंगे तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पैकेट भी आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है एप्सम सॉल्ट, इसको ही मैंने लिया है। तो आप लोग भी इसको ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने ये शार्प फंगीसाइड लिया दोस्तों। इसको डालने से ये होता है मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं उत्पन्न होते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। कभी कभी हद से अधिक फंगस लग जाते हैं तो उसकी वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं, यानी कि गलने लगती हैं, जिसकी वजह से यह देखने को मिलता है कि पौधा आपका स्वस्थ रहता है और जड़ें पूरी समाप्त हो गई रहती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए महीने में 1 बार फंगीसाइड हर पौधे की मिट्टी में आप ज़रूर डालिए, ताकि जड़ों में सड़न ना उत्पन्न हो, मिट्टी के अंदर कोई फंगस ना उत्पन्न हो, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहें। तो मैं ज़रूर महीने में 1 बार ज़रूर डाल देती हूँ, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। तो आप प्रयोग करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। उसके बाद मैंने ये लिया है, ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी है, जैसे कि प्याज के छिलके हैं, नींबू के छिलके हैं, कुछ आलू के छिलके हैं। तो मैंने इसी में कलेक्ट करके रखा था और इसी में भिगो के रखा था, जो काफ़ी दिनों से मैं रखी हुई थी और इसमें गल भी चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी ले सकते हैं, 2 दिन का भीगा हुआ, 3 दिन 4 दिन का भीगा हुआ। इसको डालने से होता है पत्तियों में चमक आती है, पौधा ग्रोथ करता है, फूलों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि जो प्याज और आलू होता है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए हितकर होता है। तो इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो नींबू के छिलके हैं उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिसको डालने से पौधे की पत्तियों का जलना झुलसना ये समस्याएं नहीं आती हैं और पौधे की पत्तियां चमकदार रहती हैं, लगता है जैसे कि वह शैम्पू से नहा के निकली हैं। उसके बाद अच्छे से ऐसे मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके अपने पौधों में अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अप्लाई करना बताते हैं कि करना कैसे है। तो देखिए, मैं अपने फूल वाले पौधे में कर रही हूँ। तो करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार होगा तो उसको हटा दीजिएगा,
क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो खरपतवार की ग्रोथ तेज़ी से होने लगेगी। तो जो खाद आपके पौधे को सूट करना चाहिए वह इस खरपतवार की होने लगेगी। तो खरपतवार का ऐसे भी हमारे पौधे की मिट्टी में कोई काम नहीं होता है, तो उसको हटा देना ही बेहतर होता है दोस्तों। तो ऐसे हटा के ही आप खाद डालिएगा और मिट्टी भी हल्की हल्की खुदाई कर दीजिएगा, ताकि खाद देंगे तो वह जड़ों तक पहुंच जाए और आसानी से पौधों को मिल सके। ठीक है, ऐसे तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा लेट में पहुंचता है, और खुदाई करके डालते हैं तो मिट्टी ढीली भी हो जाती है और खाद जल्दी से पहुंच जाता है। कुछ खाद गल जाता है, कुछ नहीं गल जाता है, तो खुदाई करके डालेंगे तो अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे खुदाई कर दे रही हूँ और घास वगैरह निकाल दे रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा और लापरवाही बिल्कुल ना करिएगा। फिर देखिएगा कि कैसा भी आपका पौधा वह ग्रोथ करेगा ही करेगा, उस पर 100% फूल बनेंगे और 100% आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा। तो आप लोग देखते ही हैं कि मेरे सभी पौधे स्वस्थ रहते हैं और सब पे अच्छे खासे फूल आते हैं, फल आते हैं, सब्जियां आती हैं और सभी पौधे मेरे एकदम ग्रोथ पे लगे रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं अपने गार्डन का थोड़ा बहुत पौधा आपको दिखा दे रही हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ मेरे सभी पौधे स्वस्थ हैं। और इन्हीं सब खादों का प्रयोग मैं आए दिन अपने सभी पौधे में करती हूँ, जिसका मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। और मैंने अपना गार्डन भी थोड़ी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, दूसरे वाले मकान में। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो इधर इंडोर रखी हूँ, और क्योंकि इधर धूप कम आती है, और इधर मैंने सारे आउटडोर रखे हैं, जैसे कि एडेनियम है और सब फूल वाले पौधे हैं। तो ऐसे करके मैंने स्टैंड बनवा के प्रॉपर तरीके से रख दिए हैं। तो आप लोग भी रख दीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।